हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिसका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार है। पहले हम यहाँ पे इस पोर्टल पे भी समझ लेते हैं, उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि हम इसमें कितना लॉस दे सकते हैं वहाँ पे और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम वहाँ पे इस स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर भी निफ्टी पे समझेंगे। इसके बाद निफ्टी के अलावा आप किसी भी इंडेक्स पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करेंगे वो भी यहाँ पर सिंगल लॉट के साथ करेंगे। बाद में जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब देखेंगे कि इसमें मार्जिन की कितनी रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पे पड़ती है। तो अभी निफ्टी 50 मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो टोटल 4 स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, 2 स्ट्राइक प्राइस में सेल करेंगे और 2 स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो जो निफ्टी 50 अभी ट्रेड कर रहा है वो 23,500 के आसपास अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो या जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, तो इसकी उसमें हम ऐड कर लेंगे आके। अगर यहाँ से 20 या 30 पॉइंट ऊपर नीचे भी होता है तब भी जो नियरेस्ट इसकी स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो 23,500 की रहेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन चैन पे जाके 23,500 की यहाँ पे कॉल को और 23,500 की पुट को यहाँ पे मैं अभी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन मंथली एक्सपायरी पे समझेंगे यहाँ पे, तो मंथली एक्सपायरी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और 23,500 की कॉल को और 23,500 की पुट को यहाँ पे मैं अभी ऐड कर लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको ऐड किया हूँ जो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों स्ट्राइक प्राइस को भी ऐड कर। तो सबसे पहले हमको जो एट द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस है 23,500 की, कॉल और पुट दोनों को यहाँ पे सेल कर देना है। एक का प्रीमियम है यहाँ पे 348 रुपये और पुट साइड का जो प्रीमियम है उसका प्रीमियम है 226 रुपये। तो टोटल जो प्रीमियम हमको सेल करेंगे वो 574 रुपये का यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाता है 23,000 तक, तो अब 23,000 तक अपनी पोजीशन वहाँ तक सेफ है। और ऊपर में अगर मार्केट 24,000 लगभग 24,000 तक जाता है तो वहाँ तक अपनी पोजीशन सेफ रहेगी। पर इन केस अगर मार्केट 24,000 को क्रॉस कर देता है तो वहाँ से अपना लॉस स्टार्ट हो जाएगा। और नीचे में अगर 23,000 को मार्केट वहाँ से क्रॉस कर देता है तो अपना लॉस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर सेफ्टी पर्पज से क्या करना है अपन को यहाँ पे कि एक 24,000 की कॉल को और नीचे में 23,000 की पुट को यहाँ पे बाय कर लेना है। तो मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ और इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे मैं अभी वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ऊपर में मैं जाता हूँ तो 24,000 की कॉल का प्राइस प्रीमियम है वो यहाँ पे 118 रुपये का है और 23,000 का जो पुट का प्रीमियम है वो यहाँ पे 86 का है। तो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को अपन यहाँ पे बाय करेंगे और जो एट द मनी है स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों में अपन यहाँ पे इन पोजीशन को यहाँ पे सेल करेंगे। ये चारों स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड करने के बाद, मतलब दो में सेल करने के बाद और दोनों में बाय करने के बाद अपन इसमें समझते हैं कि अपन को यहाँ पे प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे अपन ने दो स्ट्राइक प्राइस को, इन दोनों को यहाँ पे अपन ने सेल किया तो इन दोनों का स्ट्राइक प्राइस का जो अपन को प्रीमियम मिला वो यहाँ पे मिला 574 रुपये का। और इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में अपन ने की थी बाइंग, तो इनका जो टोटल प्रीमियम होता है वो 204 रुपये है। तो अगर मैं 574 में 204 रुपये माइनस करूँ तो 370 रुपये यहाँ पे अपन को मिलता है तब उसके बाद भी। तो उसका ये मतलब है कि अगर यहाँ से अगर जो मार्केट अगर ऊपर की ओर जाता है 370 पॉइंट तक ऊपर जाता है और 370 पॉइंट ही नीचे जाता है, मतलब 700 से 800 पॉइंट के बीच अगर मार्केट रहता है इन्हीं में, तो अपना प्रॉफिट होगा। तो अगर 370 तो मतलब ये 23,560 रुपये पे मार्केट, तो इसमें मैं 370 जोड़ लूँ तो लगभग 23,900 तक इसमें अपन प्रॉफिट में रहेंगे। तो और उसके बाद अगर मार्केट जाता है तो उसके बाद लॉस होगा और लॉस कहाँ तक होगा, 24,000 तक का होगा वहाँ पे। क्योंकि उसके बाद तो अगर मार्केट 24,000 को क्रॉस कर जाता है तो उसका जो अपन को कॉल साइड में यहाँ पे प्रॉफिट होने लगेगा। तो जो लॉस होगा अपन को उस 23,500 की कॉल का, तो वो कंपनसेट हो जाएगा 24,000 की कॉल से। सेम इसी तरीके से नीचे की तरफ है, नीचे अगर मार्केट जाता है 370 पॉइंट तक तब उसमें अपना प्रॉफिट रहेगा। और 370 के नीचे जाता है मार्केट 23,000 तक, अपना उसमें लॉस रहेगा। अगर 23,000 के मार्केट और नीचे चला जाता है तो उसका जो प्रॉफिट होगा अपन का 23,000 की पुट में यहाँ पे प्रॉफिट होने लगेगा। तो वो कंपनसेट हो जाएगा 23,500 की पुट से। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी सेंसिबल यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार। तो उसमें अपन समझेंगे कि अपना कितना यहाँ पे मैक्सिमम लॉस दे सकते हैं और कितना अपन मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रेड में, स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे अपन चारों स्ट्राइक प्राइस को मैं यहाँ पे अभी ऐड कर लेता हूँ। तो 23,500 की कॉल को यहाँ पे मैं, अपनी दोनों ही सेल थी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेल का वो ऐड कर लेता हूँ वॉच लिस्ट में अपनी। और नीचे में
23,000 की और ऊपर में 24,000 की कॉल को यहाँ पे इसका मैं बाई का वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और 23,000 की पुट को यहाँ पे मैं बाई का कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि चारों स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे ऐड कर ली, तो यहाँ पे आप एक साथ भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो टोटल अपन को जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 82,000 के आसपास का आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस ये इतना मार्जिन लगता है। और जो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 9,750 होगा, उसके अगेंस्ट में आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट वो 27,750 का यहाँ पे अभी दिखा रहा है। तो रिस्क रिवार्ड आप देख सकते हैं कि 9,750 के अगेंस्ट में आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 27,750 का होगा। पर ये स्ट्रेटेजी आप हमेशा नहीं कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि मार्केट अभी साइडवेज में चल रहा है तभी आप इसको यूज़ करें, तो आपको जो चांस है प्रोबेबली वो प्रॉफिट होने की वो आपको ज़्यादा। तो इस स्ट्रेटेजी को हम बोलेंगे आयरन बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो अभी मैं आपको एक बार इसका चार्ट दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको ये इसका चार्ट देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट, मैं एक बार फिर से बताता हूँ जैसे मैंने पहले बताया था, 23,140 से और 23,890 के बीच अगर मार्केट बंद होता है तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। अब नीचे की तरफ लॉस तभी होगा जब मार्केट 23,130 को क्रॉस करके 23,000 तक चला जाए, तभी लॉस होगा आपको। अगर 23,000 के बाद फिर लॉस जाता है तो फिर आपका लॉस वो लिमिट का रह जाएगा, चाहे उसके नीचे कितना ही मार्केट चला जाए, आपका लॉस उससे ज़्यादा का लगेगा नहीं। और ऊपर में मार्केट 23,900 से लेके 24,000 तक के आपको यहाँ पे इस एरिया में आपको लॉस होगा, उसके बाद चाहे कितना मार्केट ऊपर चला जाए आपका लॉस इसमें होगा नहीं। तो अगर मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक साइडवेज आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज है, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करें। और आप देख सकते हैं कि 82,000 के अगेंस्ट में आपका जो प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 27,000 का हो सकता है। तो उसके लिए ये है कि मार्केट लगभग 23,500 के आसपास क्लोज करे तो उस टाइम आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ पे। और लॉस इसमें आपको लॉस का भी पहले से पता रहेगा कि मैक्सिमम लॉस मेरे को इसमें 9,750 का होगा। ऐसा नहीं कि आप इस स्ट्रेटेजी को एक्सपायरी तक के होल्ड करें, जब भी आप कभी भी इसको आप एग्जिट भी कर सकते हैं। जब आपको एक बार लगे कि हाँ ठीक ठाक मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तब भी आप इसको यहाँ पे एग्जिट। जब भी आप ऐसी पोजीशन बना रहे हो तो कोशिश करना कि सबसे पहले आप बाय वाली पोजीशन को यहाँ पे आप सबसे पहले ले लो उसको, उसके बाद आप दोनों स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर सकते हो। ऐसा ही आप इसको एग्जिट करते टाइम भी कर सकते हो। जब भी आप एग्जिट करो इस पोजीशन को तो सबसे पहले जो सेल वाली पोजीशन है आप उसको एग्जिट करोगे, उसके बाद आप बाय वाली पोजीशन को वहाँ पे एग्जिट करोगे। ऐसा इसलिए कि कई बार जब आपका 82,000 में आपका जब काम हो रहा है तो उसका मार्जिन की फिर जब फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो कुछ पेनल्टी लगने के वहाँ पे चांस रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ऐसी पोजीशन को लाइव रियल में करके दिखाऊं तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं ऐसी पोजीशन को लाइव मार्केट में भी करके दिखाता हूं तो ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पे आ जाती है। तो चैनल का टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं।